सुनिए जी। आपने बांग्लादेश के हालात देखे हैं? हालात कैसे हैं? बांग्लादेश के हालात देखे अभी? जी, अब देख रहे हो, डेली देख रहे हो जी। तो कश्मीर के भी हालात देखे थे जब पिछली सरकारों के दौरान 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ खून खराबा किया गया था। हाँ, उन बच्चियों के औरतों के साथ बेइज्जत किया गया था। उस दौरान सरकार किसकी थी? शेख अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, फरूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे। पहले क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की भलाई की इन लोगों ने? जिनके घर में मीटर के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जिनके घर में पानी का मीटर लग जाएगा 8 तारीख के बाद, जिनके घर में आपको गिनवा रहा हूँ, सुनिए मैं गिनवा रहा हूँ, पीएचई डेली वेजेस की बात करें और भी इरिगेशन के मेरी बात ये बताइए आप कि अगर उग्रवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है, फिर कश्मीरी पंडितों को पिछली सरकारों ने 70 साल 35 साल हो गए उनको विस्थापित हुए, 89 और 90 की बात करूंगा, पिछली सरकारें तो उनको वापस नहीं कर पाई, वहां भेज पाई अपनी कश्यप ऋषि की दर्शी में। तो 10 सालों में भाजपा ने जो दावा किया था अभी तक क्यों नहीं कर? फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट लोग करेंगे तो किसको करेंगे? जो लोग देश के खिलाफ जाने वाले हैं, जिन्होंने 1947 में देश के 2 टुकड़े किए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाया, उस इलाका हमारा चीन को दे दिया, पीओके एरिया उठा के पाकिस्तान को दे दिया। अब किसकी बात करना चाहते हो आप? मुझे भाजपा लगातार जो है स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर में भेजती हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं या गृह मंत्री अमित शाह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो हर जगह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं ठंडी दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीरी लीडर लगातार प्रचार कर रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है, वो अलायंस जो है, प्रीपोल अलायंस जो है, वो साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी। मगर यहां से भाजपा की बात करें तो स्पष्ट कर दिया है भाजपा ने भी कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से वो भाजपा की बनेगी और भाजपा का ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के बाबा चंचल सिंह, यहां पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी बाबा जी, पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन में स्वागत है। नमस्कार बाबा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस और एनसी का दावा है, जो प्रीपोल अलायंस है, उनका गठबंधन जो है, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनेगी तो बस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। तो भाजपा यहां से लगातार प्रचार कर रही है, बड़े बड़े आपके स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे उसमें गृह मंत्री हो, चाहे और मंत्री हो केंद्र के, तो लगातार प्रचार चल रहा है। तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर में टक्कर है एनसी कांग्रेस की भाजपा के साथ या नहीं? कहां टक्कर कर पाएंगे ये लोग? कांग्रेस के पास, एनसी के पास या पीडीपी के पास, इनके पास चेहरे ही कोई नहीं। ये चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने देश के लिए काम किया, नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया, पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया और उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया। आपने देखा पिछली सरकारों के दौरान पाकिस्तान हमले पर हमले करता था, बॉर्डरों के लोगों को एक वर्ष में 10 बार भागने पड़ता था, लेकिन आज किसी की जरूरत नहीं वो पाकिस्तान बॉर्डरों पर हमले कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बब्बर शेर प्रधानमंत्री जो है, वो दिल्ली में बैठे हुए। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को पता है भाई हिंदुस्तान में हमारा बाप बैठा हुआ है। वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जब कश्मीर घाटी में गए थे कल के दिन, तो वहां पर भी उन्होंने कश्मीरी में कश्मीरी मुस्लिम्स को, जब वो जो वहां पर बैठे थे, उनको पहले ही शुरुआत में ही कश्मीरी बोली और उनका स्वागत किया। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हम भारत में जो रहते हैं, ये एक गुलदस्ता है, जैसे फूलों का होता है, ऐसे हर कहते हैं ना बाग में हर किस्मत का फूल होता है। हम सब धर्म के लोग, सब वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब भाई भाई हम भारत में रहते हैं। हम भारत की तरक्की के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। ये बात छोड़ दिए, ये लोग वो हैं जो कश्मीरी लीडर हैं, मुट्ठी भर, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो पत्थरबाजों के गुण गाते हैं, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मिलिटेंटों के गुण गाते हैं। सुनिए मेरी बात। आपका सवाल है ना, आपके जवाब में मेरा सवाल निकलता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बातचीत की बात कर रहे थे पहले, अब वो कहते हैं वो भी सुखी रहे, हमारा देश भी सुखी रहे। तो 70 वर्ष इन लोगों ने राज किया, तो पहले देश को सुखी क्यों नहीं किया? 70 वर्ष एनसी पार्टी का राज रहा हमारे जम्मू कश्मीर में, तो ये पहले कहां थे? अब बताइए। शेख अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, फरूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, पहले क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की भलाई की इन लोगों ने? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा? क्यों नहीं हाईवे बनाए? फिर 70 साल इनको जनता ने वोट क्यों दिया? अगर उन्होंने काम नहीं किया था तो 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस उस दौरान यही लोग अपनी पावर में थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहचाना है, लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को बुलंदियों पर लेके आगे जा सकती है, देश को बचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों के बारे में सोच सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज लोग साथ देना चाहते हैं। आपने देखा है हमारे जम्मू में, आप देखिए एनसी या कांग्रेस या पीडीपी का कोई चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे बनाए हैं और एम्स बनाए हैं, रिंग रोड बनाए हैं, रेलवे ब्रिज बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से जम्मू तक एक्सप्रेस रोड लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं। पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, अपने जवानों के लिए बैंकर बनाने का काम किया, अपने जवानों को फुल पावर बनाने का काम किया। क्योंकि पहले हमारे जवान जब पाकिस्तान से जंग करते थे वो ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था पिछली सरकारों के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री जी ने, भाई अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान एक गोला फेंकता हो तो आप 100 गोला फेंक सकते हो। आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं वो बॉर्डरों पर फैर करे, नहीं तो बॉर्डरों के लोगों को बार बार भागने पड़ता था, अपने घरों को छोड़ना पड़ता था, जमीनों को, पशुओं को छोड़ के भागने पड़ता था। लेकिन आज बॉर्डरों के लोग सुखी हैं। इसकी वजह एक ही है, हमारा प्रधानमंत्री जो है वो अच्छा है, हमारी सरकार जो है वो अच्छी है, इसलिए हमारा देश जो है वो शांत है। इसमें युवाओं की बात करें, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हैं युवा जो है वो देश का भविष्य है। आपने पावर की बात की, सरकार उनकी उस समय पावर में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की या पीडीपी की। तो क्या लगता है आपको, पावर में, सत्ता में लाने वाला भी एक आम नागरिक है, आम वोटर है। तो जैसे कि अगर 2014 की बात करें तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी केंद्र में भाजपा ने, तो क्या लगता है वो भी जनता ने ही उनको मतदान दिया तभी सरकार बनी? अगर जम्मू कश्मीर में भी मतदान भाजपा को मिलता है तो पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनती है तो तभी आप पावर में आएंगे, आपकी पार्टी पावर में आएगी। मगर इसमें विकास की बात आपने की कि रिंग रोड्स बड़े बड़े बनाए हैं, बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, बड़े बड़े बंकर्स बनाए हैं जवानों के लिए, मगर इसमें आम नागरिक की बात कहां की है? देखिए, जिनके घर में मीटर के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जिनके घर में पानी का मीटर लग जाएगा 8 तारीख के बाद, जिनके घर में आपको गिनवा रहा हूं, सुनिए मैं गिनवा रहा हूं, पीएचई डेली वेजर्स की बात करें और भी इरिगेशन के, मेरी बात सुनिए जी। आपने बांग्लादेश के हालात देखे हैं? हालात कैसे हैं बांग्लादेश के हालात देखे अभी? अब देख रहे हो, डेली देख रहे हो जी। तो कश्मीर के भी हालात देखे थे जब पिछली सरकारों के दौरान 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया था, कश्मीरी पंडितों के साथ खून खराबा किया गया था, उन बच्चियों के, औरतों के साथ बेइज्जत किया गया था। उस दौरान सरकार किसकी थी? पहले देश उसके बाद देश, पहले देश होना चाहिए। अटल बिहारी भाई वाजपेयी जी ने कहा था लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। अगर 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए जम्मू और कश्मीर में लगाए हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए कितना पैसा लगा? कश्मीरी पंडितों सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। अरबों खरबों रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लगाए हैं तो किसके लिए?
अगर भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया था किसके लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया था किसके लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी ने उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग बेचने का फैसला लिया किसके लिए? नहीं तो पिछली सरकारों के दौरान उग्रवाद को उठा के जेल में बैठाया जाता था, अच्छा खाना खिलाया जाता था, क्या लगता है आज गोली खिलाई जाती है। गोली खिलाई जाती है, ठीक है, मगर ये बताइए आप कि अगर उग्रवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है, फिर कश्मीरी पंडितों को पिछली सरकारों ने 70 साल 35 साल हो गए उनको विस्थापित हुए, 89 और 90 की बात करूंगा, तो पिछली सरकारें तो उनको वापस नहीं कर पाई, वहां भेज पाई अपनी कश्यप ऋषि की दर्शी में। तो 10 सालों में भाजपा ने जो दावा किया था अभी तक क्यों नहीं कर पाई? मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, अभी कश्मीरी पंडितों ने जगह जगह अपने मकान घर बनाए हुए हैं, अपना परिवार वो बसा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, वो चला रहे हैं ना। अभी घर छोड़ के कोई 4-5 लाख आदमी तो फिर जाने के पीछे तैयारी नहीं करेगा, पहले अपना घर जो है वो बना चुके हैं, उनको बर्बाद कर अभी भी जाने को तैयार, सरकार हमारी भेजेगी, लेकिन आप ये 10 साल हो चुके हैं, भेजेगी भाई, 10 साल में कुछ नहीं होता। 70 वर्ष में कितना इन लोगों ने खिलवाड़ किया है जम्मू कश्मीर के साथ, वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप क्या चाहते हो? लोग किन सरकारों को वोट दें जिन्होंने 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया? जहां जो लोग जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं उनको वोट देना चाहिए। आप मुझे बताएं, फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं लोग करेंगे तो किसको करेंगे? जो लोग देश के खिलाफ जाने वाले हैं, जिन्होंने 1947 में देश के 2 टुकड़े किए, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाया, उस इलाका हमारा चीन को दे दिया, पीओके एरिया उठा के पाकिस्तान को दे दिया। आप किसकी बात करना चाहते हो? आप मुझे बताएं। जो कश्मीर हमारा है वो कश्यप ऋषि की धरती है, लेकिन वहां क्या कहते हैं? शेरे कश्मीर। वो कहां से आया शेरे कश्मीर? वो कश्यप ऋषि की धरती है। ये भी कह रहे हैं कि तख्ते सुलेमान नाम रख दिया जाएगा शंकराचार्य का। सुनिए, जे आप लोगों ने और वोट देने वाले ने खुद फैसला करना चाहिए हमें वोट किसको देना चाहिए। अगर वो हमारे भगवान का नाम चेंज कर सकते हैं कश्मीर से, जहां हमारे लोगों को कश्मीर से निकाल के बाहर फेंकते हैं, कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या कश्मीर पाकिस्तान था जो हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया? तो कश्मीरी पंडितों को कौन सी सरकार अब बसाएगी? सरकार क्यों नहीं बसाएगी? भारतीय जनता पार्टी बसाएगी। कश्मीरी पंडित तैयार होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, तैयार हैं। वो कहते हैं रिहेबिलिटेशन। सुनिए मेरी बात, वो तैयार रहे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, वो तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको भेजने के लिए तैयार है जम्मू और कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में शांति हो चुकी है। आज हमारी अमरनाथ, कांग्रेस कहती है पीएम पैकेज हमने दिया, कांग्रेस कहती है पीएम पैकेज मनमोहन सिंह की सब सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों को 6000 कश्मीरी पंडितों को उनके पैकेज नौकरी मिली। सुनिए, मैं पहले आपको घर से बाहर निकालता हूं, आपको बेइज्जत करता हूं, आपको आरे से काटता हूं, और उसके बाद मैं आपको 6000 रुपया दूंगा। आपको राजी हो? आप कौन सा कांग्रेस है जो कि 5 लाख लोगों को बाहर निकाल के उनका घर बर्बाद करके, उन लोगों को बर्बाद करके, बेइज्जत करके, काट के घरों से बाहर भगा देना, उसके बाद 6000 रुपया देना, 5000 रुपया देना, ये कांग्रेस की कौन सी पॉलिसी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, देश के भलाई के लिए एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी एक ऐसी है जो देश को बुलंदियों पर लेके जा सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा है, भारत का तो हमारा लीडर है ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का लीडर बन चुका है। वो पूरे वर्ल्ड के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बढ़िया लीडर हैं। हमें गर्व होना चाहिए, हमें ऐसा लीडर जो है वो मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंह और तमाम कार्यकर्ता उनके भाजपा के हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। आखिरकार जो चुनाव है उसका जो चर्चा है इस समय हर एक घर में चल रही है। अब देखना यह है, 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव जो हो चुके हैं, अब दूसरे चरण को 25 सितंबर को होने वाले, और 1 अक्टूबर को पहले अक्टूबर को तीसरे चरण के चुनाव होंगे, और 8 अक्टूबर को जो है रुझान आएंगे। अब यह देखना है जनता किसके ऊपर मेहरबान होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पे या भाजपा की नीतियों पर। अब वो तो वक्त ही बताएगा, और देखते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार जो है, जनता जो है वो किसकी बनाने जा रही है। वो आप अपनी राय इस खबर को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और बताइएगा कि किसकी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और जनता किसके समर्थन में है। अब इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत करलू, UNT जम्मू।